वसीयत और दान पत्र, इनमें अंतर क्या है जो कि सब कोई लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन सा अभिलेख कब मजबूत रहेगा जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और कितना पैसा खर्च होगा। देखिए, ये कन्फ्यूज़न आपका तब काम में आएगा ये वीडियो, जैसे मान लीजिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी व्यक्ति से दान पत्र या वसीयत कराने की, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा किस कंडीशन में बेस्ट रहेगा, ठीक है, और इनका किस धारा में प्रोविजन किया गया है, कब कैंसिल नहीं करवाया जा सकता, कितना आपका पैसा बचेगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वसीयत जिसे इच्छा पत्र या बिल भी कहते हैं, ये धारा 30 में डिफाइंड किया गया है, जबकि दान पत्र जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की धारा 126 में डिफाइंड किया गया है। सबसे पहले तो दोनों का एक्ट अलग अलग है। दूसरी बात, जो बड़ा डिफरेंस होता है वो आप समझ लीजिए, कोई विधि विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है। अब बड़ा डिफरेंस क्या होता है वो जान लीजिए। वसीयत आपने अगर करवाई तो वो वसीयत जो है वो उत्तराधिकार के रूप में होती है। वसीयत की प्रॉपर्टी, जो आप प्रॉपर्टी वसीयत करवाते हो अपने नाम, वो तुरंत ट्रांसफर नहीं होती है उसका स्वामित्व, लेकिन जब वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तब आपको उत्तराधिकार के रूप में वो प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन साथियों, दान पत्र, जिस दिन आपने दान पत्र करवाया, बस कंडीशनल ना हो, उसी दिन से आपको सारे राइट्स मिल जाते, आप म्यूटेशन उसी दिन करवा सकते। उसी दिन का मतलब है यानी कि थोड़े दिनों बाद म्यूटेशन भी करवा सकते हैं, यानी कि दाखिल खारिज भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपकी मदद करता हूं कि कब कौन सा अभिलेख आपको करवाना है इन दोनों में से, ठीक है। एक चीज साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं किसी मैटर पर, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं या खरीद चुके हैं, तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक कराने, जैसे ये विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंशेद विक्रय एक्सेट्रा, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों में अंतर, वसीयत से जब वो व्यक्ति मरेगा तब आप मालिक बनोगे, दान पत्र से उसके जीते जी आप मालिक बन जाते हो, ठीक है। अब देखिए, ये कहना अनुचित होगा कि वसीयत तो तुरंत कैंसिल हो जाती, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, मैं आपको आगे बताता हूं। अब बात आती है कौन सा अभिलेख मजबूत है, किसे कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोनों ही अभिलेखों का रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है। धारा 107 में स्पष्ट प्रोविजन किया गया है वसीयत के बारे में कि वसीयत जो है उसका रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है, 2 गवाहों द्वारा अनप्रमाणित होना चाहिए, भूमिधर आसामी नहीं होना चाहिए, ठीक है, पट्टे की भूमि नहीं होना चाहिए, और बेसिकली मैं आपको बता दूं, जिसको वहां पे आप छोड़ रहे हैं अगर किसी व्यक्ति को, तो मेंशन होना चाहिए भाई आप क्यों छोड़ रहे हैं। और भी कुछ कंडीशन है। वसीयत अगर करवाने जा रहे हैं तो कंसल्टेशन कर सकते हो आप, बेहतर वसीयत कैसे बनवाएं, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, मैंने क्या बताया कि वसीयत जो है, अगर इन टर्म एंड कंडीशन का पालन करते हैं आप, ठीक है ना, तो वसीयत को भी कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए भाई, वसीयत आपने रजिस्टर्ड नहीं कराई, ठीक है ना, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया, या आपने भाई अनियमितता अगर आपने करी, तो वसीयत भाई कैंसिल होगी। अब होता क्या है, ये बेनामा लेखक जो होते हैं, लिखिया मुंशी जो होते हैं, वो वसीयत को लिख देते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा भाई जो पुराने होते हैं वो तो ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एडवोकेट से आप लिखवाएं, क्योंकि एडवोकेट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट है, अन्य का भाई पता होता है ये कब कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना। तो अच्छे से वसीयत अगर आपने तैयार करवाई है, मैंने जो सेक्शंस बताए हैं वो अगर सही हैं आपके में, तो वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं करवा सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करवा सकते आप, अगर वसीयत अच्छी लिखी है किसी अधिवक्ता द्वारा, बेहतर वसीयत है तो, ठीक है, तो यानी कि वसीयत भी मजबूत रहेगी, ठीक है। अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वसीयत जो है वो किस बिंदु पर कमजोर रहती है, कैंसिलेशन का कारण क्या बनता है। दूसरा है साथियों दान पत्र। अब देखिए, दान पत्र जो है वहां भी आपको सावधानियां रखनी है भाई, दान पत्र का आर्टिकल सही है कि नहीं, जिससे आपने दान पत्र लिया है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन वगैरह, और जो व्यक्ति है वो दिमागी संतुलन वगैरह 18+, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। वो तो भाई नियम जो है वो दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और दान भी आप ले सकते हैं। देखिए, जैसा वसीयत है वैसा ही उतना मजबूत दान पत्र है, दोनों सेम टू सेम है भाई, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दान पत्र से आपको क्या क्या फायदे होते हैं वो आप और जान लीजिए, जो अलग से मैं बताऊंगा, कानून से हटके नहीं, जो हमारा अनुभव, जो हमारी प्रैक्टिस है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है, और वसीयत के क्या क्या नुकसान होते हैं आपको। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप किसी भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं दान पत्र के कुछ फायदे बता दूंगा आपको। सबसे पहले क्या है,
दान पत्र, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको दान पत्र किया, पिताजी ने, दादाजी ने, मौसा ने, मामा ने, नाना ने, किसी ने किया, तो उसके जीते जी ही आप मालिक बन गए। सबसे बड़ी फायदा ये है, ठीक है। लेकिन मैं जो भी मान लीजिए वरिष्ठ लोग हैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने जीते जी दान पत्र कभी मत कराइए, क्योंकि दान पत्र से प्रॉपर्टी उसी दिन उस व्यक्ति के नाम चले जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कल से वो व्यक्ति आपको खाना ना दे, मार के घर से निकाल दे, तो वही ये जिम्मेदारी रहेगी ना, ठीक है। तो आप दान पत्र ऐसे मत करिए, क्योंकि दान पत्र होने के बाद वो व्यक्ति मालिक बन जाता है, उसका म्यूटेशन भी करवा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया। अब देखिए दान पत्र जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको किया, ठीक है, तो आपका भाई जैसे ही ऑब्जेक्शन लगाएगा जाके, ठीक है, नोटिस आएगा, तो जब भी बयान होंगे आपके पिताजी जीवित होंगे उस वक्त, तो वो बयान दे सकते हैं भाई कुछ भी नहीं इसमें गड़बड़ है, मैंने अपनी स्वेच्छा से किया है भाई, दान पत्र में कोई, भाई वो खुद जिसने किया है वो खुद साक्षी खड़ा है सामने, ठीक है ना। तो अच्छे से बयान हो जाएंगे, कोई वहाँ पे जो है 420 वाली बात नहीं, कोई वहाँ पे दो राय वाली बात नहीं, जज के सामने भाई इसके बयान हो जाएंगे, वो कहेगा नहीं मैंने किया है, इसमें क्या गलती, ठीक है। वो ये भी कह देगा भाई हमारा दूसरा बच्चा जो है वो नहीं हमारी बात मानता है, ठीक है, ये भी कह देगा। यानी कि जिसने किया है वो खुद बयान दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा। अब पैसा भी मैं आपको बता दूं कितना खर्च होगा। देखिए अगर आपके यहाँ स्टेट ने अगर मान लीजिए कोई छूट दे रखी है तो अलग बात, अभी उत्तर प्रदेश में छूट चल रहा है, आपको केवल 5,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, चाहे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चाहे 2 करोड़ की। हाँ, कोर्ट फीस उस जो भी मान लीजिए सर्किल रेट होगा उसका 1% कोर्ट फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसा भी वसीयत से बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है ना, पहली चीज़। अब वसीयत का नुकसान क्या है वो भी आप जान लीजिए साथियों। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आज आपको वसीयत कर दी, ठीक है ना। अब वसीयत आपके पिताजी ने कर दी तो पहली बात तो आज आप मालिक नहीं बने हो, जब पिताजी एक्सपायर हो जाएंगे तब आप मालिक बनोगे। तो हो सकता है भाई आपके पिताजी आपसे किसी दिन नाराज हो जाए, वो दूसरी वसीयत किसी को कर दें, ठीक है। और वसीयत हमेशा लास्ट वाली मान्य होती है, तो आपकी वाली तो खत्म कहानी आपकी, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपके पिताजी ने आज आपको वसीयत कर दी, हो सकता है वो किसी को बेनामा कर दें, ट्रांसफ़र कर दें या दान पत्र कर दें, तो भी आपकी वसीयत खत्म मानी जाएगी। भाई उसने तो अपना जीते जी कर दिया ट्रांसफ़र, ठीक है। मरने के बाद ही तो आप मालिक बनते, आपके मालिक बनने से पहले ही उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी ज़मीन, ठीक है ना, तो वहाँ भी चला गया। दूसरी बात मान लीजिए आपके पिताजी ने या जहाँ जो भी मान लीजिए वसीयत करता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी वसीयत में थोड़ी सी गलती है, ठीक है। मान लीजिए ये गलती है कि उसने दूसरे भाई को, जो वसीयत में मेंशन किया गया, ये नहीं बताया कि दूसरे भाई को क्यों छोड़ा गया, ठीक है। वो मारता पीटता था या ऐसा कोई भी वहाँ पे फैक्ट नहीं डाला गया, ठीक है। तो आपके भाई ने चैलेंज कर दिया कि ये वसीयत जो है वो फर्जी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पिताजी तो बैठे नहीं बयान देने के लिए कि भाई वसीयत फर्जी नहीं है, ये हमने करवाई थी, वो तो बयान देंगे नहीं, ठीक है ना। अब दान पत्र होता तो वे जीवित होते, वो तुरंत बयान दे देते, अब वो तो मर चुके हैं भाई। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं जब वसीयत में कोई त्रुटि हो तो वसीयत को कैंसिल कराना थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे रजिस्टर्ड वसीयत जो है वो आसानी से कैंसिल होती नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैंने आपको बताया उसी फैक्ट के अनुसार थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए आप कोई प्लान कर रहे हो दान पत्र के लिए, वसीयत के लिए, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, कंसल्टेशन कर सकते हो कि आपके अनुसार आपको वसीयत ज़्यादा सही रहेगा या दान पत्र या रजिस्ट्री ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ों पे आप डिस्कशन कर सकते हो और आप अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हो, हमारा ओपिनियन ले सकते हो भाई आपको क्या करवाना चाहिए, जिससे भविष्य में आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको प्रीमियम वीडियो मिल सकें।